A equals to 2, 5, 1 and 3. हमारे पास है B equals to 2, 5, 4, 3, ठीक है। और हमारे पास C इक्वल है, हमारे पास D इक्वल है 2, 4 प्लस 1, 1 एंड 3। और हमारे पास जो C है मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास है 2, 1 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4, 2 प्लस 1, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें जो मैट्रिक्स है कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो अगर आप देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 2 है, 5 है, 1 है एंड 3 है। अब इसको चेक करेंगे हमारे पास इन तीन मैट्रिक्स में हमारे पास किस में इक्वल है, ठीक है। हम लोग अब चेक करते हैं ए को बी के साथ। ए में 2 है, बी में भी 2 है, ठीक है। ए में 5 है, बी में 5 है, ए में 3 है, बी में 3 है, ए में 1 है लेकिन बी में 4 है। तो ये आपस में इक्वल नहीं हुई। अब इसी मैट्रिक्स को चेक करेंगे हम लोग किस पे, डी पे, सॉरी सी पे। हम लोग ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 2 है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये भी हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 3 2 प्लस हमारे पास 5 आता है, तो ये भी हमारे पास यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ये 2 प्लस 3 हमारे पास, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसका इट मीन्स कि हमारे पास ये मैट्रिक्स भी सेम नहीं है ए के साथ। अब चेक करेंगे हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, ये 4 1 प्लस जब होते हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डी, ठीक है। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स A है और वो मैट्रिक्स D के इक्वल है, ठीक है। पास ये B वाले मैट्रिक्स। अब हम लोग B को चेक करेंगे D के साथ। चूंकि हमने A के साथ B को चेक किया था, ये मैच नहीं करी, तो हम लोग डायरेक्ट को चेक करेंगे A को D के साथ। तो B में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, वहां भी 5 है, लेकिन यहाँ 4 है, वहां 1 है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आपस में सेम नहीं है। अब इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे C के साथ। 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 5 3 प्लस 2 5, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 3 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास B एंड C हमारे पास इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C और इक्वल, ठीक है। यानी हमारे पास जो B है वो किसके इक्वल है, वो C के इक्वल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो आए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट E इक्वल्स टू 2 -3 U एंड 0, ठीक है। और हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है B V -3 5 एंड W, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ U V W और when A एंड B इक्वल, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास आप देखें, जब हम A और B को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के करस्पॉन्ड या इक्वल आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी उसको चेक करेंगे। सॉल्यूशन, हमारे पास मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, ठीक है। हम देखें तो हमारे पास ये 2 हमारे पास
इसके कोरस्पॉन्ड आ रहा है, यानी इसके इक्वल आ रहा है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू v और v इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास v की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है u की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर u है, हमारे पास ये u जो है हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्ड करता है इस 5 को, यानी मैट्रिक्स में ये यहाँ लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स में और बी में यहाँ, यानी ये आपस में क्या है, मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं हम लोग इसको u इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास u था उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, w। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में o की जगह o है और यहाँ पर इस मैट्रिक्स में सेम जगह पे हमारे पास क्या है, w है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास w जो है वो इक्वल है 0 के। अंडरस्टूड हो गई, w इक्वल है 0 के। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिखेंगे, हमने जो किया है, हमने क्या किया, हमने इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ली है, यानी हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो वैल्यू थी वो इसमें इसके कोरस्पॉन्ड थी कि नहीं, यानी इसमें जो हमारे पास वैल्यू थी वो किसके कोरस्पॉन्ड थी। तो हमने वो बता दिया कि हमारे पास v इक्वल्स टू 2 है, हमारे पास u इक्वल्स टू 5 है और w इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया है इफ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 इक्वल्स टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 b माइनस 3 21 सॉरी 2b प्लस 4 माइनस 21 एंड 0। हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें इसमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इसमें b की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हमें इसमें c x y और z की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है कंपेयर corresponding एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास इसमें हमारे पास जो कोरस्पॉन्ड वैल्यू है इसकी वो हमारे पास क्या है, 0 है, यानी हमारे पास यहाँ पर है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मुझे x को अकेला करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहां से हटाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा, मैं बोथ साइड पे, यहां प्लस 3 है तो मैं बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 को। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 3। तो मेरे पास 3 3 आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास की वैल्यू क्या रह जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 3। मेरे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी, मेरे पास ये z है, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है 6 की। ठीक है, तो मेरे पास z प्लस 4 इक्वल्स टू 6। अब मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस कि मुझे z को यहाँ पर अकेला करना पड़ेगा, यहाँ से जो वैल्यूज है उसको खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, खत्म करने के लिए मैं इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकता कि यहाँ से वैल्यू खत्म करूँ, यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करूँ, यहाँ पर प्लस माइनस ना करूँ। मुझे दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, कुछ
ये जो 4 है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो मुझे इसको 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, ठीक है, बोथ साइड पे। साइड्स किस तरह, यानी हमारे पास दो साइड्स बन गई है, ये मेरे पास जो होती है ये मेरे पास बन गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट है, ये मेरे पास लेफ्ट है। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 को, तो मेरे पास इससे वैल्यू आएगी z इक्वल्स टू z प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 4। मेरे पास ये 4 4 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू रहेगी कि z इक्वल्स टू 6 से 4 गए तो मेरे पास आंसर आता है 2। तो मेरे पास जो z की वैल्यू है वो मेरे पास फाइंड हो गई है। अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो मुझे फाइंड करनी है y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो y हमारे पास यहाँ पर 2y माइनस 7 एंड 3y माइनस 2, मेरे पास ये जो है ये वैल्यू इसके क्या है, करस्पॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2, ठीक है। अभी इसमें हमें जो है ना y को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट 2 को लेके जाऊं इस तरफ, ठीक है, यानी 2 यहाँ पर हमारे पास ये 2y प्लस में है तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में, तो 3y माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस 7 है, यहाँ पर हमारे पास ये 2 अगर इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी y, यहाँ पर हमारे पास आएगी माइनस 5, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है वो हमने सॉल्व करना है, हमारे पास x भी फाइंड हो गया, z भी फाइंड हो गया, हमारे पास y भी फाइंड हो गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ a। हमारे पास यहाँ पर a की जो करस्पॉन्ड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a -1 इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब मुझे a को फाइंड करना है तो मुझे a को अकेला करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं हमारे पास चूंकि यहाँ पर 2 साइड्स हैं तो मेरे पास यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा 1 को, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड्स, a -1 प्लस 1 इक्वल्स टू -3 प्लस 1, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर क्या है, हमारे पास ये 1 1 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, a इक्वल्स टू हमारे पास 3 माइनस प्लस माइनस, हमारे पास 3 से 1 गया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और हमारे पास माइनस यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास a इक्वल्स टू -2 आएगा। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है c की वैल्यू, हमने क्या करना है, हमें उसको फाइंड करना है। हमारे पास c यहाँ लिखा हुआ है, जो इसके करस्पॉन्ड वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो उसको मैं लिखता हूँ 0 इक्वल्स टू 2c प्लस 2, ठीक है। अभी हमें इसमें जो c है उसको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास अब 2c है तो सबसे पहले हम लोग 2c को अकेला करेंगे, तो उसके लिए हम लोग हमारे पास यहाँ पर चूंकि +2 है तो हम लोग बोथ साइड पे -2 को लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड्स, तो मेरे पास a -2 इक्वल्स टू 2c प्लस 2 -2, मेरे पास यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो मेरे पास ये रह जाएगा -2 इक्वल्स टू 2c, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इस c को अकेला करना है। पहले हम स्टेप में हमने 2c को अकेला किया था, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस c को क्या करना है, अकेला करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जब एक वैल्यू प्लस होगी तो हम उसको माइनस करेंगे, और जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये रूल्स अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये चूंकि दो वैल्यू इकट्ठी लिखी है, इट मींस कि हमारे पास ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसके मिड में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हमने क्या करना है, बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 2c, ये 2 कट गए, ये हमारे पास यहां से भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो हमारे पास बचेगा c इक्वल्स टू -1।
हमारे पास जो सी की वैल्यू भी थी वो भी फाइंड हो गई, ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह गई बी की। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो बी है, बी माइनस 3, इसके जो इक्वल वैल्यू है वो हमारे पास 2b प्लस 4 है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप ये करना है कि हमारे पास जो हमने किया था, आपको याद हो जब जिस टाइम हम लोग वाई फाइंड कर रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारे पास जो ये है 4 है, हम लोग इसको इस तरफ ले आएंगे और बी को हम लोग इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। हमारे पास ये -3 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब जो 4 यहाँ से यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये इसका जो साइन है ये प्लस में, तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर प्लस बी है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो माइनस माइनस यानी दुश्मन का दुश्मन हमारे पास क्या होता है, दोस्त होता है। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, हमारे पास जो प्लस माइनस का जो होता है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह लिखा जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और प्लस प्लस प्लस। आप इसको कुछ इस तरह याद रखें कि आपका एक दुश्मन हो। ठीक है, आपका एक दुश्मन है और वो हमारे पास, वो आपके दुश्मन का भी दुश्मन है, तो वो आपका क्या होगा, दोस्त होगा। यानी दुश्मन का दुश्मन हमारे पास क्या होता है, दोस्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास आपका एक दोस्त है। ठीक है, एक दोस्त है, उसका जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन होगा, तो इट मीन्स दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है माइनस और प्लस है, तुम्हारे पास दुश्मन का दोस्त जो है, यानी दुश्मन का जो दोस्त होता है तो उसका हम ही होता है, वो हमारा भी दुश्मन होता है, तो हमारा वो क्या है, दुश्मन है, यानी माइनस है। ठीक है, हमारे पास जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, दोस्त होता है। अंडरस्टूड हो गई ये बात। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सेम वही हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगी, प्लस होगी। आप पहले वैल्यू को प्लस करें, फिर देखें, डिसाइड करें कि उसके साथ जो हमारे पास है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास -3 -4 ये प्लस होगा, तो हमारे पास 3 + 4 = 7। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो इसके साथ क्या है, माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2b से 1b गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 1b रह गया। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है b = -7। तो हमने a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड हो गया, c x y z हमारे पास सारे फाइंड हो गए। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसमें बताया गया है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपने उसमें से जो वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यूज जो है हमारे पास ए बी सी एंड डी, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है, यानी वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास अगर आप देख सकते हैं हमारे पास काफी वेरिएबल्स को जो है इकट्ठा किया गया है इसमें, तो हमें इसमें थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हम देखिए अभी इसमें सॉल्व किस तरह करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन, हम कंपेयर करेंगे इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। वो हमारे पास है a + b = -1, हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, b + 2c = 4, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, और हमारे पास 2c + d = 8 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, और जो हमारे पास जो लास्ट है यानी 2a + d वह इक्वल होगा हमारे पास 0 के। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस वाली इक्वेशन से हम लोग सेकंड इक्वेशन से हम लोग जो है ना वो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी इस इक्वेशन से ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगी। और किस तरह होगी वो आप देखिएगा, b + 2c, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी a + b, ये हमारे पास क्या होंगी, माइनस होगी इससे। ठीक है, और इक्वल्स है -4 -1 एंड हमारे पास
-4। इसके बाद हमारे पास चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये -4 इस वजह से आया है कि हमारे पास यहाँ पर प्लस था और यहाँ यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू इससे माइनस होनी थी। हमारे पास चूंकि यहाँ पर +4 था तो इसलिए माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -4 ही जस्ट लिखा हुआ आएगा। ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अभी आप देखिएगा, हम इनके ब्रैकेट्स खत्म करके इनको साथ लिखते हैं। a + b - b -2c इक्वल्स टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास ये वैल्यू प्लस होगी। हमारे पास 1 + 4 इक्वल होता है 5 के। अब जो उसका साइन साथ लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक ये आ गया इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये देखिए +b और -b ये आपस में खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, a -2c इक्वल्स टू -5। ठीक है, हमारे पास ये एक और नई इक्वेशन बन गई है जिसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर, ये 4 तक थी हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन 5 हो गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे इक्वेशन 5 के साथ। इक्वेशन 3 ऐड होगी इक्वेशन 5 के साथ। हमारे पास किस तरह ऐड होगी, 2c + d इक्वल्स टू हमारे पास ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होगी, प्लस होगी a -2c इक्वल्स टू 8 + -5। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो है 3 ये है, और हमारे पास इक्वेशन 5 है जो हमने यहाँ से भी प्रूफ की है वो हमारे पास यहाँ आ गई। ये हमारे पास ये 8 आ गया और ये हमारे पास क्या है, -5 है। ये हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। अब किस तरह ऐड होगी वो आप देखिएगा, 2c + d प्लस a -2c इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 - 5। ठीक है, अब हमारे पास हमारे पास ये +2c है। ठीक है, ये -2c है, तो हमारे पास ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, d + a इक्वल्स टू 8 से 5 बाई हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमने एक और इक्वेशन सॉल्व की जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 में ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो 1 हुई है वो सब्ट्रैक्ट हुई है इक्वेशन 2 से। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो है इक्वेशन 4 जो है, हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास ऐड हुई है किसमें, इक्वेशन 5 में। ठीक है, हमारे पास ये जो है हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे इक्वेशन 4 में। हमारे पास इक्वेशन एडिंग ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। हमारे पास इक्वेशन 4 कौन सी है, हमारे पास इक्वेशन जो 4 जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 4 जो है वो है 2a + d प्लस इक्वेशन ये वाली d + a इक्वल्स टू 3। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पर है 0 + 3। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर आया है, हमारे पास वो सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। हमारे पास यहाँ पर 2a - d है। क्या है, 2a - d। हमारे पास ये क्वेश्चन में जो है ये माइनस में है, तो हमारे पास ये भी जो d है ये हमारे पास किस में है, माइनस में है। ठीक है,
आप देखिए अगर इक्वेशन में हमारे पास जो ऑपोजिट साइंस के हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस डी है और प्लस डी है, हमारे पास ये माइनस प्लस आपस में खत्म हो जाएंगे, यानी ये खत्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, इसके बाद हमारे पास रह जाएगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 2a प्लस a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ने हमने 2a प्लस a यानी 2a a हमारे पास जो प्लस होंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे 3a आ जाएंगे, जो हमारे पास इक्वल होगा 3 के। अब हमारे पास हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जब a की वैल्यू फाइंड होगी तो हमने क्या करना है, हमने a को अकेला करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा 3 को बोथ साइड पे डिवाइडिंग 3 बोथ साइड्स, 3a डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 3, मेरे पास बहुत सारे डिवाइड हो गए, मेरे पास आंसर क्या आ गया a इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो 3 और 3 है, ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा आंसर a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो a है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे इसमें, जिससे हमें b की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड होगी। वो किस तरह होगी आप देखिएगा, तो मिटाना पड़ेगा यहां से मुझे, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो एक ही जगह पे 1 पुट कर दूंगा, 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1, यानी ये 1 जो है ये इस इक्वेशन में a है ना, यानी हमने कहा है ना कि a इक्वल्स टू 1 है, इसको पुट करो इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन 1 है, एक ही जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद ये होगा हमारे पास, हमने b को अकेला करना है, अब मेरे पास +1 है, तो मैं बोथ साइड पे क्या करूंगा, बोथ साइड पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, 1 को, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस बी -1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा b इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगी प्लस होगी, तो हमारे पास क्या आ गया -2, हमारे पास क्या हो गया, b की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये जो b है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट b इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। वो किस तरह पुट करेंगे, b प्लस 2c इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस b की जगह पे -2 लगाऊंगा मैं, -2 प्लस 2c इक्वल्स टू 4, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करूंगा, हमारे पास अब ये -2 प्लस 2c और इक्वल्स टू 4 बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 2c को अकेला करना है, मेरे पास यहाँ पर -2 है, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड पे ऐड करूंगा किसको, 2 को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास -2 प्लस 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो मेरे पास ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2c इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब मुझे इसमें से c को अकेला करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोथ साइड पे डिवाइडिंग 2, क्योंकि 2 को इसलिए क्योंकि ये 2 है, ये c के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हैं इसके साथ कोई भी साइन नहीं है ना मिड में इधर उधर, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई का जो उलट है हम लोग कहते हैं, जो ऑपोजिट कहते हैं हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड है, तो मैं क्या डिवाइड करूंगा 2 को बोथ साइड पे, 2c इक्वल्स टू 6, 2 आपस में खत्म कैंसिल, मेरे पास c 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास आंसर आया है 3, a c इज इक्वल्स टू
3। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हो गई है वो अभी तक हमारे पास फाइंड हो गई है। ए की वैल्यू फाइंड हुई थी, हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, और हमारे पास सी की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हमने सिंपल ये करना है जनाब कि हमने सी की वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो उससे हमें जो है ना डी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी तक आपने ए की वैल्यू फाइंड की थी जो कि इक्वल्स टू 1 थी, ठीक है। अब फिर अपने बी की वैल्यू फाइंड की है जो कि अभी तक हमारे पास -2 थी, और हमने अभी सी की वैल्यू फाइंड की है जो हमारे पास c इक्वल्स टू 3 थी। अब हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। तो हम लोग जो हमारे पास जो आंसर आया है c का, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो आए देखें वो किस तरह करते हैं। पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। किस तरह पुट करेंगे, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास, इसमें हमारे c की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 2, ये c मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी c 3 प्लस डी इक्वल्स टू 8। अंडरस्टूड हो गई ये बात। हमारे पास ये सी की वैल्यू हमने किस में पुट की है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट की है। हमारे पास देखें चूंकि यहाँ पर सी मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमारे पास यहाँ पर 3 भी इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये सेम हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 2 3 6 प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब मुझे डी चाहिए, अब डी के साथ ये 6 लिखा हुआ है, अब मैं 6 को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड पे 6 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 प्लस डी माइनस 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 6। मेरे पास ये 6 और ये 6 आपस में कट गया तो मेरे पास क्या रह गया, डी। अब 8 में से 6 गए, हमारे पास आता है 2। तो हमारे पास डी की वैल्यू भी जो हमारे पास है वो फाइंड हो गई है। तो अभी तक हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी ए बी सी डी, तो हमारे पास वो सारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, वो हमारे पास फाइंड हो गई हैं। जो ए इक्वल्स टू हमारे पास 1 आया था, बी इक्वल्स टू हमारे पास -2 आया था, सी इक्वल्स टू हमारे पास 3 आया था, और डी इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइज। इसके साथ हमारा जो लेक्चर है वो अख्ताम होता है। कोई गलती कोताही हुई हो तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।